हम बात करने वाले हैं टैबलेट ओवरऑल के बारे में। ओवरऑल एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है और आज के वीडियो में हम जानेंगे कि ओवरऑल लेने का सही तरीका क्या है, इसका डोज क्या है, इसका साइड इफेक्ट्स क्या है और किस तरह से टैबलेट ओवरऑल एल को आप इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव यानी कि आई पिल की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हो। और आखिर में कुछ पेशेंट्स के सवालों का जवाब देंगे, तो मेरे साथ आखिर तक जुड़े रहिए। वेलकम टू थिंक पिल। मैं हूं डॉक्टर रूपल और मेड केवाईसी के नए एपिसोड में फ्रेंड्स आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मेड केवाईसी सीरीज में जो भी दवाइयां आपको दिखाई जाती है वो सिर्फ आपके नॉलेज के लिए है। वो किसी भी तरह से आपके रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर या आपके फैमिली डॉक्टर को रिप्लेस करने की कोशिश नहीं है। फ्रेंड्स, एक बात का जरूर ध्यान रखिए, किसी भी दवाई को इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर्स की सलाह जरूर लीजिए। बिना प्रिस्क्रिप्शन की दवाई इस्तेमाल करना ये आपकी जान के लिए धोखा हो सकता है। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं टैबलेट ओवरऑल एल के बारे में। फ्रेंड्स, ये टैबलेट का कॉस्ट है 68 रुपीज। इसको बनाने वाली फार्मास्यूटिकल कंपनी है फाइजर। तो ये इस तरह के पैकिंग में आती है। ये ग्रीन कलर का ये बॉक्स है, इसको आपको ओपन करना है। बॉक्स के ऊपर भी MRP लिखा हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखा हुआ है। ये देखिए, इसके अंदर ये टैबलेट आती है। ये जो टैबलेट्स है ये 21 गोलियां है। साथ में एक पर्ची मिलती है, यानी कि इसके साथ एक आपको मैनुअल मिलता है। इसके अंदर जो मैनुअल आता है फ्रेंड्स, ये सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही लिखा हुआ है। तो ये तो थी टैबलेट ओवरऑल के बारे में जानकारी। तो इसके अंदर बेसिकली फ्रेंड्स दो कंपाउंड्स है। वो एक है इथेनाइल एस्ट्रेडियोल और दूसरा है लीवोनॉर्जेस्ट्रॉल। लीवोनॉर्जेस्ट्रॉल है, इसीलिए इसको कहा जाता है ओवरऑल एल यानी कि एल फॉर लीवोनॉर्जेस्ट्रॉल। तो ये इथेनाइल एस्ट्रेडियोल है, वो है एक ईस्ट्रोजन और लीवोनॉर्जेस्ट्रॉल है, वो है प्रोजेस्ट्रॉन। ओवरऑल एल को ज्यादातर प्रिस्क्राइब किया जाता है एज ओसी पिल्स यानी कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, जो कि इस्तेमाल होता है प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए। तो ये किस तरह से काम करती है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा, इसके अंदर ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन है, यानी कि इथेनाइल एस्ट्रेडियोल और लीवोनॉर्जेस्ट्रॉल है। तो ये क्या करते हैं कि ये ओव्यूलेशन को प्रिवेंट करते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो ओव्यूलेशन की प्रक्रिया होती है उसको ये प्रिवेंट करता है, यानी कि ओव्यूलेशन को पूरी तरह से बंद कर देता है। दूसरा एक एक्शन ये करता है कि ये जो वजाइनल फ्लूइड है उसको काफी थिक कर देता है, जिसकी वजह से स्पर्म एग को फर्टिलाइज नहीं कर सकता। तो ये दोनों मेजर एक्शंस हैं। तो चलिए अब नजर डालते हैं कि ओवरऑल एल की क्या कॉमन यूजेस है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि ये एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है, यानी कि इस प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए यूज किया जाता है। दूसरा जो यूज ओवरऑल एल का है, जो काफी प्रचलित नहीं है, वो ये है कि ओवरऑल एल को आप एक इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह भी यूज कर सकते हो। जी हाँ फ्रेंड्स, हाल ही में मैंने आई पिल पर वीडियो बनाया है, जो एक इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है। यानी कि अगर आपने बिना कॉन्डम का सेक्स किया, बिना कॉन्डम का संबंध किया और अगर आप प्रेगनेंसी नहीं चाहते तो आप ये गोली ले सकते हो, जिसकी वजह से आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी। दूसरा जो यूज ओवरऑल एल टैबलेट का है वो है एबनॉर्मल या फिर इररेगुलर पीरियड्स की कई महिलाओं को समस्या होती है, उसके इलाज के लिए भी ओवरऑल एल का इस्तेमाल होता है। बहुत सारे डॉक्टर्स ओवरऑल एल को ओवेरियन सिस्ट के लिए भी कभी कभी इस्तेमाल करते हैं, ओवेरियन सिस्ट की साइज को कम करने के लिए। और अक्सर ये ओवरऑल एल टैबलेट को PCOD में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये थे थोड़े बहुत यूजेस ओवरऑल एल टैबलेट के। तो चलिए फटाफट हम नजर डालते हैं कि ओवरऑल एल का सही डोज क्या है, किस तरह से आपको ओवरऑल एल टैबलेट लेनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये ओवरऑल एल टैबलेट को अगर आपको एक कॉन्ट्रासेप्टिव पिल की तरह यानी कि प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए अगर आपको ये लेनी है, तो ये टैबलेट आपको सिर्फ रात को लेनी है, खाना खाने के बाद 21 दिन के लिए। तो ये टैबलेट को आपको पीरियड के 5वें दिन से शुरुआत करना है, 21 दिन तक लेना है। फिर पीरियड की राह देखना है, जो 2-3 दिन के बाद आ जाते हैं, और फिर से पीरियड के 5वें दिन से आपको ये गोली शुरुआत कर लेनी है। ये टैबलेट आप सेफली 3 साल तक ले सकते हो। मैंने आपको ये भी कहा कि ओवरऑल एल टैबलेट को एज अ इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव यूज किया जाता है, यानी कि आई पिल की तरह। तो किस तरह से इसको इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह यूज करते हैं? ओवरऑल एल टैबलेट की 2 गोलियां एक साथ विद इन 72 आवर्स ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्स के बाद ली जाती है। फिर 12 घंटे के बाद और 2 गोलियां ली जाती है।
ये 1 दिन का डोज है फ्रेंड्स, इसको सिर्फ एक ही दिन आपको रिपीट करना है। तो अब हम देखेंगे ये टैबलेट ओवरऑल एल के कॉमन साइड इफेक्ट्स क्या है। तो फ्रेंड्स सबसे बड़ा साइड इफेक्ट और सबसे कॉमन साइड इफेक्ट ओवरऑल एल का है वो है वेट गेन। जी हाँ फ्रेंड्स, ये टैबलेट लेने से कई महिलाओं में वजन बढ़ जाता है। ये टैबलेट की वजह से मूड स्विंग्स आते हैं, कई महिलाओं में हाई ब्लड प्रेशर तक भी देखा गया है। ये टैबलेट की वजह से कोई महिलाओं में ब्लड शुगर भी स्लाइटली इंक्रीज होता है। सबसे कॉमन साइड इफेक्ट जो ओवरऑल एल टैबलेट का है, जो स्टार्टिंग में होता है, वो है डिजीनेस यानी कि चक्कर आना और सर का दर्द। एक मेजर यानी कि बहुत बड़ा साइड इफेक्ट जो ये टैबलेट का है वो है ब्लड क्लॉटिंग। जी हाँ फ्रेंड्स, ये टैबलेट के लंबे समय तक लेने से, यानी कि आपने अगर ये टैबलेट को 3 साल से भी ज्यादा ली और ये बार बार आपने इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन की तरह इस्तेमाल की, तो आपको ब्लड क्लॉटिंग की समस्या हो सकती है। ब्लड क्लॉटिंग का मतलब खून का जम जाना और पैरों में सूजन आ जाती है। ये टैबलेट को अगर आप 3 साल से ज्यादा लेते हो, जैसे कि मैंने पहले कहा, और इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन गलत तरह से लेना या फिर बार बार लेना, तो एक कंडीशन होता है जिसका नाम है डीप वेन थ्रोम्बोसिस। इसमें क्या होता है कि पैर की नसों में खून जम जाता है और कई बार वो क्लॉट जो है वो आपके लंग्स में चला जाता है, जिसकी वजह से पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है। कई बार वो क्लॉट आपके ब्रेन की नसों में चला जाता है, जिसकी वजह से आपको लकवा हो सकता है। बहुत ही कम परसेंटेज में, बहुत ही रेयर केसेस में ये टैबलेट के ओवरडोज की वजह से ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क भी देखा गया है कई महिलाओं में। तो ये तो थी ओवरडोज और साइड इफेक्ट्स की बात। तो ये टैबलेट लेने के पहले आपको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या कौन से लोगों में ये टैबलेट कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। तो फ्रेंड्स, टैबलेट ओवरऑल इस्तेमाल करने से पहले ये सुनिश्चित कर लीजिए कि आपको कोई भी तरह की एलर्जी नहीं है, या फिर प्रेगनेंसी नहीं है, या किसी भी प्रकार की सर्जरी आपकी प्लान नहीं है। किन लोगों ने ये टैबलेट को नहीं लेना चाहिए, खास करके ऐसी महिलाओं में जिनको पीलिया हुआ हो यानी कि जॉन्डिस हुआ हो, जिनका ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल काफी हाई है और कोलेस्ट्रॉल को ठीक करने के लिए दवाइयां ले रही है। ऐसी महिलाओं ने ये टैबलेट को इस्तेमाल करने से पहले सावधानी बरतनी चाहिए। उसके साथ साथ ऐसी महिलाएं जिनकी उम्र 35 साल से ऊपर है, जो महिलाएं धूम्रपान करती है, अगर डायबिटीज है, अगर मोटापा है, या फिर बिना डायग्नोस किया किसी भी तरह का आपको वजाइनल ब्लीडिंग हो रहा है, तो ऐसी महिलाओं ने ये टैबलेट को बिना डॉक्टर को पूछे नहीं लेना चाहिए और बहुत ही ज्यादा सावधानी से ये गोली लेनी चाहिए। इसके साथ साथ ऐसी महिलाओं में जिनमें हाई बीपी की तकलीफ है, जिनको माइग्रेन है, जिनको पित्ताशय की तकलीफ है, या फिर उनको पहले कभी भी उनको एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई है, तो ऐसी महिलाओं ने ये टैबलेट को बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। ऐसी महिलाएं जिनको पहले कभी लकवा हुआ हो यानी कि स्ट्रोक हुआ हो, या फिर 18 साल से कम उम्र की महिलाओं को ये टैबलेट बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए। तो अब हम देखेंगे कि ये ओवरऑल एल टैबलेट कौन सी दवाइयों के साथ रिएक्शन करता है और ओवरऑल एल टैबलेट के साथ कौन सी दवाइयों को नहीं लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपको ओवरऑल एल टैबलेट अगर आप ले रहे हो तो आपको स्टेरॉइड्स नहीं लेने चाहिए। नींद की गोलियों के साथ में ये टैबलेट रिएक्शन करता है, और खास करके मिर्गी की दवाइयां अगर आप ले रहे हो तो ये टैबलेट को आपको बहुत ही सावधानी से लेनी चाहिए। तो चलिए, ये तो हो गई जानकारी ओवरऑल एल टैबलेट के बारे में। तो अब हम नजर डालते हैं कि पेशेंट के क्या क्या सवाल आते हैं और उनके जवाब क्या है। तो सबसे पहला प्रश्न जो मेरे पेशेंट्स पूछते हैं कि अगर मैं गोली लेना भूल गई तो मैं क्या करूं। अगर आप ये टैबलेट को एज अ ओसी पिल यानी कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह इस्तेमाल कर रहे हो, और अगर आप रात को गोली लेना भूल गए, तो तुरंत आपको अगले सुबह आपको याद आए तो उस वक्त आपको इसमें से एक गोली ले लेनी चाहिए। दूसरा प्रश्न है, अगर मैंने ओवरऑल गोली बंद कर दी तो कितने समय में मैं प्रेग्नेंट हो सकती हूँ। तो फ्रेंड्स, अक्सर ये देखा गया है कि ओवरऑल एल टैबलेट लेने के 2 महीने के बाद ही पेशेंट्स प्रेग्नेंट हो जाते हैं, और वो प्रेगनेंसी एकदम ही नॉर्मल और बिना किसी की कॉम्प्लिकेशंस के होती है। तीसरा सवाल ये है कि मैंने ओवरऑल बंद कर दिए, 3 दिन हो गए, लेकिन मुझे पीरियड्स अभी तक नहीं आए। तो अक्सर ऐसा होता है खून की कमी की वजह से या फिर थोड़ा सा टेंशन की वजह से हो सकता है कि पीरियड डिले हो जाए, लेकिन अक्सर ओवरऑल एल टैबलेट बंद करने के 1 हफ्ते में आपको पीरियड डेफिनेटली आ ही जाते हैं। चौथा प्रश्न ये है कि क्या ओवरऑल लेने से मेरा पीसीओडी ठीक हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये टैबलेट अक्सर पीसीओडी के लिए प्रिस्क्राइब की जाती है और इसके साथ साथ दूसरी भी दवाइयां दी जाती है, लेकिन ये टैबलेट आप स्टार्ट करोगे तो आपके पीसीओडी में 3 से 4 महीने में काफी अच्छा इफेक्ट दिखने लगेगा। 5वां सवाल है, क्या मैं ओवरऑल को पीरियड पोस्टपोन
करने के लिए इस्तेमाल कर सकती हूँ? तो इसका आंसर है नहीं, आप ये टैबलेट को पीरियड पोस्टपोन करने के लिए यूज नहीं कर सकते। अगर आपको पीरियड पोस्टपोन करने हैं तो मेरा प्राइमोलूट एन वाला वीडियो आप देख लीजिए, उसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगी। आप यहाँ नहीं तो यहाँ पे आप क्लिक करके वो वीडियो को जरूर देख सकते हो। छठा क्वेश्चन ये है कि ओवरऑल का फेलियर रेट क्या है? ओवरऑल एल टैबलेट का फेलियर रेट है फ्रेंड्स 0.1%। सातवां प्रश्न ये है, क्या ओवरऑल मुझे एड्स से बचा सकता है? तो इसका आंसर है नहीं, ये सिर्फ एक हार्मोन पिल्स है, ये किसी भी तरह से आपको एड्स से नहीं बचा सकता। अगर आपको एड्स से बचना है तो आपको कॉन्डम का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। आठवां प्रश्न ये है कि अगर मैं ओवरऑल टैबलेट ले रही हूँ प्रेगनेंसी से बचने के लिए तो क्या मुझे कॉन्डम भी लेना चाहिए? तो इसका जवाब ये है कि फ्रेंड्स, अगर आपको कोई किसी भी तरह की सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से बचना है तो आप कॉन्डम इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन आपको प्रेगनेंसी से बचने के लिए इसके अलावा कॉन्डम यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। नौवां प्रश्न ये है कि क्या मैं ओवरऑल एल टैबलेट की गोली खाली पेट उपवास में ले सकती हूँ या नहीं? जी हाँ फ्रेंड्स, ये एक हार्मोन पिल्स है, तो इसको आप दूध के साथ खाली पेट भी ले सकते हो, आपको कोई नुकसान नहीं करेगा। 10वां प्रश्न ये है कि अगर मुझे ओवरऑल लेते समय बीच में ही पीरियड्स आ जाए, यानी कि 21 दिन की गोली मैंने कंप्लीट नहीं की और मुझे ब्लीडिंग हो जाए, तो क्या मुझे ये गोलियां कंटिन्यू करनी चाहिए या बंद कर देनी चाहिए? तो इसका जवाब ये है फ्रेंड्स कि अगर आप ये टैबलेट ले रहे हो तो हो सकता है कि आपको साइक्लिकल ब्लीडिंग, थोड़ा सा स्पॉटिंग हो जाए, लेकिन आपको ये टैबलेट बंद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसको आपको 21 डेज तक कंटिन्यू करना है। और आखिरी सवाल ये है कि क्या ओवरऑल एल ये गोली सेफ है? कहीं मुझे एक टैबलेट से कैंसर तो नहीं होगा? तो फ्रेंड्स, इसका जवाब मैंने साइड इफेक्ट्स में ऑलरेडी दे दिया है। फ्रेंड्स, अगर आपके फैमिली में किसी को ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री है, अगर आपके फैमिली में किसी को ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, तो मेरी एडवाइस ये है कि आपको ये टैबलेट से दूर रहना चाहिए, आपको ये टैबलेट अवॉइड करना चाहिए। तो आई होप मैंने आपके ज्यादातर प्रश्नों का जवाब दे दिया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आऊं तब। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड डोंट फॉरगेट टू स्टे ऑसम।